हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरह से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक माइंड मैप जो कि है ग्रामर पर बेस्ड। आप सभी जानते हैं ग्रामर 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए जो आती है वो 10 मार्क्स की आती है। 12 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको कैसे तैयार करना है, कैसे आसानी से करना है, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो सब इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पर, इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स आपके पेपर में आने वाले हैं, सभी की जो वीडियोज़ हैं वो टॉपिक वाइज लाइव सेक्शन में हमने डाल दी हैं। साथ ही साथ 8 बजे हम लाइव क्लास करते हैं आप सभी के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इधर हम बात कर रहे हैं ग्रामर में टेंस की। तो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप चाहें तो यहाँ से इनके रूल्स को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको इस तरह से थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, और इन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे रूल्स ही हैं कि क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, पास्ट कंटिन्यूस क्या है, सारे के सारे टेंसेस के यहाँ पे ये रूल्स आपको एक तरह से चार्ट बना के दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से इसको देख सकते हैं, नहीं तो जैसे भी आपको आसानी से अपने पास लिखे हुए हों उनसे आप ज़रूर याद करें, क्योंकि टेंस बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के बेस से। साथ ही साथ हमने भी अपने चैनल पर टेंस की वीडियोस डाली हुई हैं। आप जाएंगे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो मिल जाएंगी कि टेंस सीखें आसानी से। 13-14 वीडियोस हैं, उनको देखते ही आप टेंस ऐसे सीख जाएंगे कि लाइफ में दोबारा फिर कभी नहीं भूलेंगे। चलिए तब शुरू करते हैं ग्रामर के बारे में। तो यहाँ पे ग्रामर में जो आप लोगों के लिए आने वाला 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए, वो सबसे पहले है डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिकल, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है आर्टिकल्स यूज टू स्पेसिफाई नाउन्स, डिफाइंस डेफिनिट द, डेफिनिट ए और एन। एग्जाम्पल जैसे द डॉग बार्क्ड, आई सो अ मूवी। तो ये जो होते हैं ए एन द यानी आर्टिकल्स, ये भी आपके डिटर्मिनर्स में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे दिस दैट दीज दोज होते हैं, इन्हें भी हम डिटर्मिनर्स में ही गिनते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। दिस दैट अगर सेंटेंस में आ जाए, दिस बुक इज़ माइन, दोज चेयर्स आर ब्रोकन, तो इसमें दिस और दोज जो भी है ये क्या है, ये भी डिटर्मिनर्स हैं। कुछ जो हैं हमारे डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो क्वालिफायर होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी है इंडिकेट क्वांटिटी, जैसे सम, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, सच। या जैसे एग्जांपल में लिखा भी है शी हैज़ सम मनी, ठीक है, देयर आर मैनी पीपल, तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे, डिटर्मिनर्स कहलाएंगे इस तरह से। साथ ही साथ यहाँ पे आगे लिखा है ये पजेसिव। तो पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव केस वो होता है जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है माई, ठीक है, ही का होता है हिज। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं इनको हम पजेसिव फॉर्म कहते हैं। तो जैसे माई हो गया, योर हो गया, हिज और हर, अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, और वो ओनरशिप शो कर रही हैं, तो उन्हें भी हम डिटर्मिनर्स में गिनेंगे। जैसे दिस इज़ माई बैग, देयर हाउस इज़ बिग, ओके। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे अब कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे आप पेपर में पहचानेंगे, ओके। चलिए आगे जो बात है वो है मॉडल्स, ठीक है, दूसरा टॉपिक जो आपके लिए आता है। टेंसेस भी आते हैं तो उनका मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं मॉडल्स की। तो मॉडल्स में एबिलिटी, यानी अगर कहीं कोई वर्ड या कोई भी सेंटेंस आपको एबिलिटी के बारे में बता रहा है तो वहाँ पे मॉडल का यूज़ होगा। कहीं पर परमिशन की बात हो रही है तो वो भी मॉडल होगा, जैसे कैन, कुड होता है ना, और मे, माइट, शुड, ऑट टू, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी मॉडल्स होते हैं। इसमें आगे दिया है जैसे ऑब्लिगेशन। तो अगर कहीं पर ऑब्लिगेशन दिया हो, ठीक है, जैसे आपको कोई सलाह दी गई हो कि भाई जैसे हेलमेट पहनना चाहिए, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, तो अगर ऑब्लिगेशन है तो वो भी मॉडल्स में आएगा। और पॉसिबिलिटी, अगर किसी चीज़ की होने की संभावना किसी सेंटेंस में बताई जा रही है तो वहाँ पर भी मॉडल का ही यूज़ होगा, ओके। तो ऐसे आप इसको समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा है रिपोर्टेड स्पीच। तो जहाँ तक रिपोर्टेड स्पीच की बात है तो इतने छोटे से पैराग्राफ में तो हम आपको रिपोर्टेड स्पीच नहीं समझा पाएंगे। बहरहाल जो इसमें दिया है वो हम बताएंगे, लेकिन आपकी हेल्प के लिए बता दें, हमारे चैनल पर लाइव सेक्शन में रिपोर्टेड स्पीच की 5-6 वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाकर वहां से उन्हें देख सकते हैं और सीख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच को, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर कहा है कि अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे, जैसे सी सैड आई एम टायर्ड, सी सैड दैट सी वाज टायर्ड, ठीक है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट हो गया। फिर कोई क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है
तो वो भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, और कोई कमांड दी जा रही है तो वो भी रिपोर्टेड स्पीच में आपकी आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो रह जाता है इसमें एक और इम्पोर्टेंट, वो रहता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या है? ये होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का अरेंजमेंट, यानी कि जैसे सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगी। ठीक है, और अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही वहाँ पर यूज़ होगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वर्ब। तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो एरर करेक्शन आपने एक सुना होगा, है ना, एरर करेक्शन आता है, तो ये वही चीज़ है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। उसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 नंबर के। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को ज़रूर से ध्यान में रखना है। यहाँ पर वही बात बताई गई है कि एग्रीमेंट इन नंबर कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। एग्रीमेंट इन पर्सन, तो द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ वो एग्री करे वर्ब, ऐसी ही वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, साथ ही साथ आगे लिखा है कलेक्टिव नाउन, तो ट्रीटेड एज सिंगुलर व्हेन एक्टिंग एज अ यूनिट, जब यूनिट के तौर पर यूज़ हो रही तो सिंगुलर नाउन लेंगे कलेक्टिव नाउन में, और प्लूरल व्हेन एम्फेसाइजिंग इंडिविजुअल्स। जैसे एग्जांपल के लिए समझेंगे द टीम विंस। ठीक है, तो टीम है तो टीम एक हो गई, तो इसलिए वहाँ पर सब्जेक्ट जो वर्ब यूज़ हुई वो सिंगुलर हुई, विंस। और अगर जैसे द टीम आर आर्ग्यूइंग, तो जो टीम है वो टीम्स जहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो टीम इज़ आर्ग्यूइंग नहीं हो सकता, क्योंकि टीम आर्ग्यू कर रही है तो बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आर आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन चारों टॉपिक्स का ध्यान रखना है। और ये मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा ये छोटा कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और आपका माइंड मैप तैयार करने के लिए कि पेपर में ग्रामर में क्या क्या टॉपिक आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, कैसे पहचानना, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।